अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स की फोर्थ एग्जाम्पल प्रॉब्लम। बच्चों, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 12 एग्जाम्स के अंदर आ चुकी है और क्योंकि अब इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया करता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकती है। बच्चों, अगर आपको ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम मुश्किल लगती है तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो प्रीवियस टॉपिक का है जो हमने इस एग्जाम्पल से पहले पढ़ा। वो टॉपिक क्या था? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, डायमेंशंस जो हैं वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज को अलॉट की गई हैं। ब्रेथ है, थिकनेस है, हाइट है, डिस्टेंस है। इन सब के लिए जो डायमेंशंस दी गई है वो लेंथ वाली है और वो डायमेंशन है कैपिटल एल और डायमेंशन की निशानी है कि उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट होती है। इसी तरह से मैस की डायमेंशन है कैपिटल एम और टाइम के लिए जो डायमेंशन अलॉट की गई है वो है कैपिटल टी। यही 3 डायमेंशंस हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए और 2 पर्पसेस होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के। पहला क्या करना? होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन चेक करना, किसी भी इक्वेशन को चेक करना आया वो दुरुस्त है या नहीं है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वेट करती है या नहीं करती। ये पहला फ़ायदा हमने पढ़ा था किसका? डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का। और दूसरा फ़ायदा था ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, जो कि हम इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टेटमेंट आप देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रही होगी। मैं टेक्स्ट बुक से रीड करता हूं। लिखता है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f क्रॉस l ओवर m वेयर v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ टेंशन f, लेंथ l एंड मैस m। एक हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है, मैं आपको पूरी डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। और वेव्स कौन सी है? ट्रांसवर्स। कुछ याद है ट्रांसवर्स वेव? 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर के 7th चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? फर्ज करिए ये एक डोरी है, स्ट्रिंग का उसने जिक्र किया, रस्सी है जिसे आपने स्ट्रेच्ड तना हुआ रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ। एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इसे एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो इसको आपने क्या किया कि जर्क दिया। जब जर्क देंगे इस तनी हुई रस्सी के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होंगी। इस रस्सी कहता है लेंथ l है, इस रस्सी का मैस m है और टेंशन है। टेंशन क्या मतलब? तनाव, जो खिंचाव है, इस तरफ बंधी हुई है, इस तरफ पकड़ी हुई है, एंड टेंशन इज इक्वल टू t। ये 3 फैक्टर्स इसके दिए। कहता है बताइए ये जो इक्वेशन v इज इक्वल टू f क्रॉस l ओवर m स्क्वायर रूट दे रहा हूँ, आया ये इक्वेशन इसकी स्पीड के लिए दुरुस्त है या नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे? हमने जाना है प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि अगर हम किसी इक्वेशन को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके वहां डायमेंशंस पुट करें, फिर राइट हैंड साइड लेके उसकी डायमेंशंस पुट करें, अगर डायमेंशंस के आंसर लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो इक्वेशन दुरुस्त है, और अगर इक्वल ना आए, इक्वेट ना करें, तो वो इक्वेशन रॉन्ग है। आइए देख लेते हैं उसने हमें गिवन डेटा के अंदर क्या दिया है। गिवन डेटा में हमें उसने क्या दे दी है? इक्वेशन ही दे दी है, f क्रॉस l ओवर m स्क्वायर रूट। यहाँ आप लिख सकते हो वेयर f इज अ टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन को t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो उसने f दिया उसका नाम, ठीक है। फिर इसी तरह आप लिखेंगे f हमें दिया है, फोर्स f दी है, फोर्स F दी हमें, फिर उसके अलावा लेंथ उसने हमें क्या दी है, सारा कुछ ही हम गिवन डेटा में लिख देंगे। मैस हमें उसने क्या दिया है? स्मॉल m। ये उसने खुद हमें बता दिया। और वेयर v इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। जी बच्चों, हमें मालूम क्या करना है? हमें चेक करना है होमोजेनिटी। वी आर टू चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। v इज इक्वल टू f क्रॉस l ओवर m इज करेक्ट और नॉट। ये हमें चेक करना है, इज करेक्ट और नॉट, ये हमें देखना है। हम कैसे चेक करेंगे? सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन, हम इस इक्वेशन जो उसने खुद हमें दी हुई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड v है। v मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। v किसके बराबर है? स्पीड
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस की अब डायमेंशन जब पुट करूँगा तो यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और डिस्टेंस की डायमेंशन वो कैपिटल L और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट, T की डायमेंशन थोड़ा इसे ऊपर कर लें, T की डायमेंशन कैपिटल T, और अगर इसे रीअरेंज करूँ तो T ऊपर आके यहाँ +1 पावर थी ऊपर आके -1 और एक ही ब्रैकेट में कर लिया। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी की या स्पीड ऑफ वेव की डायमेंशन आ गई। अब इसी तरह से अब मैं किसकी डायमेंशन देखूंगा, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसे देखूंगा, लिखूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और वो क्या है F क्रॉस L ओवर M स्क्वायर रूट। इसी तरह क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर है। F ma के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। कोला mm से कैंसिल तो किसके बनेगा, A क्रॉस L, mm से कट चुका है बाकी। अब देखिए अंडर रूट का मतलब या स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब आइए डायमेंशंस पुट करते हैं। नया स्टेप डायमेंशन पुट करने के लिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT -2 और साथ में L की डायमेंशन कैपिटल L और सब की पावर 1/2। अब ज़रा इकट्ठा कर लें, L की पावर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, L की पावर 2, T की पावर -2 ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट और सब की पावर 1/2। 1/2 जब अंदर लाएंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1/2 और साथ में आ जाएगा T -2 × 1/2 और बाहर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट ख़त्म। अब बताइए 2 से कटा, -2 से कटा तो क्या बचा, यहाँ से L की पावर 1 L ही लिखा गया, T की पावर -1 और साथ में क्या आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब ज़रा देखिए ये डॉट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है तो LT -1। अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या यही नहीं थी जो हमारी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आप लिख सकते हो इक्वेशन कौन सी, V इज इक्वल टू F क्रॉस L ओवर M√, इज करेक्ट। ये इक्वेशन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, होमोजेनिटी चेक होगी, इक्वेशंस की दाएं और बाएं दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, जो सबूत है कि इक्वेशन करेक्ट दी गई है, गलत नहीं है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1.4 जो कि बोर्ड के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकती है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव इसका पार्ट लेंथी आ जाए तो ये एग्जाम्पल साथ में आ सकती है। कितनी आसान है बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस मेथड को यूज़ किया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ 1.5 के साथ। अल्लाह हाफिज़।